तो इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated। ठीक है, completely dissociated का मतलब आप समझ रहे हैं, completely dissociated का मतलब है यहाँ पर जो K2SO4 है वो completely क्या हो रहा है आपका, डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर निकल के आएगी एक वैल्यू किसकी, आई की। ठीक है, कंप्लीटली मैंने क्या बताया था, आई की वैल्यू कहाँ आती है, जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉन हॉफ फैक्टर कहते हैं, पहले से आप जानते हैं। तो जहां पर भी ये वर्ड देखो, इसमें साफ साफ क्लियरली गिवन तक है कि डिसोसिएशन हो रहा है, और अगर गिवन नहीं होता तो क्या करते, तो देखते K2SO4 है, और K2SO4 क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जब भी, इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई सॉल्यूट की तरह बेटा वर्क करती है तो हमेशा या तो डिसोसिएशन शो करेगी या फिर एसोसिएशन शो करेगी। ठीक है, तो इसमें पहले आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले आपका हम क्या लिखें, यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 25 मिलीग्राम ऑफ मीन्स WB, WB कितना है, 25 मिलीग्राम। भाई मिलीग्राम है तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 0.025 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, इन 2 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2 लीटर। ठीक है, लीटर में गिवन है। टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298 केल्विन। ये हो गया। और ये क्या कह रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो K2SO4 डिसोसिएट होगा, तो किसमें डिसोसिएट होगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यही तो होगा, यही डिसोसिएशन होगा। तो आयंस कितने बन रहे हैं, आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं रेड मार्कर के इधर अपना। ठीक है, आयंस कितने बन रहे हैं बेटा, देखिएगा आयंस कितने बन रहे हैं, 2 तो पॉजिटिव आयन है और एक कैसा है, नेगेटिव आयन। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 और 1 3, आई कितना हो गया इधर, 3 हो गया। ठीक है, और आर भी गिवन है, आर कितना गिवन है, 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसमें एक चीज और फाइंड करनी पड़ेगी, MB। तो यहाँ पर हम MB ऑफ K2SO4 फाइंड कर लेते हैं। K का कितना होता है 39 इंटू 2, S कितना होता है 32 प्लस O कितना होता है 16। O कितना का मतलब है, O का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 174 ग्राम। ठीक, तो MB आपका कितना निकल के आ गया, MB निकल के आ गया आपका 174 ग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला I इंटू R इंटू T इंटू WB इंटू, भाई 1000 नहीं करेंगे, 1000 तब करते जब वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, जब लीटर में हो तो 1000 हटा देंगे। अपॉन अपॉन आपका क्या आता है यहाँ पर, MB इंटू V, यही आता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम कौन सी, अपनी वैल्यू। ठीक है, तो अपनी सारी वैल्यू इधर फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो क्या आएगा, पाई, पाई ही तो फाइंड करना है। ठीक है, पाई ही तो आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या करना है आपको, फाइंड करना था। तो पाई इज इक्वल टू आई कितना है 3 इंटू आर कितना है 0.0821 इंटू टी कितना है 298 इंटू WB कितना है 0.025 अपॉन, ठीक है, MB कितना निकल के आया 174 इंटू V कितना है 2। तो अब फटाफट से पाई बता दीजिए, पाई किस में आएगा
ATM में पाई आएगा। ठीक है, आ भी गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 5.27 इंटू 10⁻⁻3, या फिर यस का भी बिल्कुल सही है, 0.0052 ATM। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने निकाल लिया, 5.27। लिख दूं यहां पर 5.27 इंटू 10⁻⁻3 ATM। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो बस वही है, इतना समझ लीजिए और तो आंसर आपका अपने आप निकल आएगा। क्वेश्चन समझना फिर से कह रही हूं मेन है आपका। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल सही है, यस प्रशस्ति। चलिए स्क्रीनशॉट लिया। अब एक क्वेश्चन और देंगे, लेकिन वो आपका होमवर्क होगा। होमवर्क समझ